दुनिया ऐसे डिजाइनरों से भरी हुई है जो कि जाहिर तौर पर हमसे नफरत करते हैं, तभी हमें इस सीरीज का तीसरा भाग भी लाना पड़ा। जी हाँ, न जाने ये लोग वो खराब प्रोडक्ट्स, खिलौनों और सामानों को डिजाइन क्यों करते हैं जिन्हें हम खरीदने से कतराते हैं। तो बिना कोई देरी किए अपनी कमर कस लें, क्योंकि पेश है आज तक के सबसे वाहियात डिजाइन वाले प्रोडक्ट सीरीज का तीसरा पार्ट। द फैंटम मेनस को दुनिया भर में स्टार वॉर्स के फैंस ने सबसे खराब फिल्म की उपाधि दी है। इसकी इकलौती सबसे बड़ी वजह था वो कैरेक्टर जो सबने नापसंद किया था, जार जार बिंक्स। इस ऊंची आवाज, बड़बोले और लंबी जुबान वाले कैरेक्टर ने फैंस को बहुत ज्यादा निराश किया, लेकिन उतना नहीं कि जितना जार जार मर्ची खिलौने ने किया। इसकी डिजाइन टीम ने पक्का इसे नशे में डिजाइन किया था भाई। ये जार जार बिंक्स वो लॉलीपॉप है जहां उसकी जीभ कैंडी से बनी होती है। जनाब, कैंडी के लिए आपको पहले पॉप अप को धकेल कर इसका मुंह खोलना पड़ेगा और फिर फ्रेंच किस करके आपको उस कैंडी का आनंद मिलेगा। जैसे कि वो फिल्म वाला जार बिंक्स काफी नहीं था, तो इस सरदर्दी को भी गले मर दिया पागलों ने। दाद तेरी की। अब आप कहेंगे कि भैया, बच्चों के लिए बेबी डॉल डिजाइन करना क्या बड़ी बात है, बस उन्हें जरा सा क्यूट बनाएं, इन पर अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट ना करें और टाडा, इट्स डन, है ना। तो भगवान के लिए ये बताओ कि इस गर्भवती बेबी डॉल, बेबीज फर्स्ट बेबी को क्या जरूरत थी बनाने की? हाँ, क्यों इसमें स्ट्रेच मार्क्स, दूध की बोतल और क्रेविंग जैसे फीचर जोड़े गए? भैया, ये गुड़िया ना किसी खूनी शैतान जैसी लगती है जो मासूमों के खून की प्यासी हो। शुक्र है कि ये डेरिन कलन का सिर्फ एक आर्ट पीस है जिन्होंने इसे एक आलोचना के रूप में बनाया था। कैसे विभिन्न लिंगों के बच्चों को एडल्टहुड तक पहुंचाया जाता है। पर सॉरी डेरिन, ये आइडिया एकदम वाहियात निकला यार। अब गुड़िया के आलीशान खिलौनों की तरफ क्लासिक और फेमस पात्रों के डिजाइन में काफी गड़बड़ी महंगी पड़ सकती है। सोनिक द हेजोग को ही ले लें, लाल जूते, नीली स्पाइक्स और बड़ी आंखें, इन्हें एक साथ बनाना आसान होगा, है ना? जी नहीं, इसे देखें, कुछ दिखा? माना मैंने बड़ी आंखों से कहा था, पर तुमने तो उन्हें अपोजिट दिशा में देखने वाली बना दिया भाई। अरे बैल बुद्धि, सोनिक एक हेजोग था, पग कुत्ता नहीं बे। चलो, मैं ये गलती माफ भी कर देता अगर ये नकली होता, पर ये तो 2001 से ऑफिशियल सेगा का लाइसेंस वाला नमूना है। मतलब अपने बनाए गए कैरेक्टर में इतना बड़ा झोल कैसे? ये तो बड़ी अजीब बात है भाई। लेकिन शापित खिलौनों का सिलसिला यहीं पर नहीं रुकता। जो लोग 90 के दशक में जन्मे थे उन्हें याद होंगे स्नगलर्स, अरे जानवरों के शेप वाले तक हुए, जो पॉपुलर कार्टून कैरेक्टर भी थे। इनमें बिल्लियां, सुअर, सिंड्रेला, स्पाइडरमैन और सुपरमैन भी था। जरा रुक जाओ, इसके मुंह को तो देखो। कोई बच्चों के प्रोडक्ट को ऐसा मुंह क्यों देगा भाई? इससे तो स्टफ हग प्लेस टैगलाइन का एकदम अलग मतलब निकलता है। खैर, थोड़ी जांच पड़ताल के बाद मुझे इस वल्गर स्नगलर की कोई दूसरी फोटो नहीं मिली, तो किसी ने अश्लील प्रोडक्ट पक्का फोटोशॉप में बनाया है ना। जब तक कि वीडियो देखने वालों में से किसी के पास सच में ये घर मौजूद ना हो, अगर इसकी एक तस्वीर मुझे मेल कर दें और मैं सीरीज के अगले भाग में आपको क्रेडिट दे दूंगा और उसको यूज भी करूंगा, राइट? बस उससे पहले मैं अपनी आंखों को अंधा कर दूं। हाँ भाई, अगली चीज को देखकर मैं पक्का ऐसे ही करने वाला हूँ। जी हाँ, प्लीज मुझे ब्लीच दो। अरे कौन गधा ये बालों वाले जूते बनाता है भाई? इसके डरावने स्किन कलर से लेकर बालों की अलग अलग किस्मों तक ऐसा लगता है मानो किसी ने ज्यादा बालों वाले इंसान की खाल खींचकर उससे ये हील बनाई हो। पर शुक्र है कि ऐसा नहीं हुआ। ये असल में कलाकार झूठ यान द्वारा बनाई गई ऊंची हील की जोड़ी के सिलिकॉन कास्ट हैं। हालांकि इसमें सच में इंसानी बाल जोड़े गए हैं, तो ये कम डरावना है। ग्रेट, इन्हें एक प्रदर्शनी के हिस्से के रूप में इस्तेमाल किया गया था, जिसमें जूते के डिजाइन की तुलना शरीर की नेचुरल अपीयरेंस से की गई थी। ये भी सही है, इसने तो हील्स के लिए मेरे जज्बात एकदम से पलट दिए भाई। लेकिन झूठ यान इकलौती नहीं है जिसने ऊंची हील्स के कॉन्सेप्ट को चुनौती दी है। 2008 में एनजेट कोस्टर्स ने दुनिया के सामने फ्रंटलेस शूज के एक्सपेरिमेंट कलेक्शन को पेश किया, जिस पर दुनिया ने कहा, अरे पगला गई हो का दीदी। ये पैरों को बेबस दर्द देने वाली बात हो गई। ये सीधे सीधे निहायत ही गलत डिजाइन है। एनजेट ने दावा किया कि जूते पहनने वाले को शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से प्रभावित करने के लिए बनाए गए थे। अच्छा ठीक है, और कुछ? बाकी बताने पर ऐसे बेहुदा डिजाइन मुझे जूतों को डस्टबिन में फेंकने के लिए पक्का प्रभावित करेंगे। जबकि कुछ चीजें ऐसी दिखती हैं कि वे सिर्फ शरीर को दर्द देंगी, कुछ तो भाई सीधे मानसिकता पर वार करती हैं। जैसे कि ये क्या ये खिलौना है या ये जन्मजात टेलीटुबी जैसा प्राणी सीधे नक से शरारती बच्चों को ले जाने के लिए आया? यकीन नहीं होगा, पर यह खिलौना ही है। जी हाँ, ये काबिटो है, वो अजीब डरावना प्राणी जिसे जापानी चित्र पुस्तक लेखक तोशिका नाबाता ने बनाया है। इसका नाम ओनिमो मोजुकी है, एक कबीटो जिसकी शेप आड़ू खा खाकर वैसी हो गई है। ये जापान में इतने लोकप्रिय हैं कि इन खिलौनों के ऐसे रेप्लिकास भी बनाए जाते हैं। हे भगवान, पक्का ये खिलौना ही हो, कुछ और ना हो। एक प्रोडक्ट है जिसे बनाया ही डराने के लिए गया है, और वो ये है भाई। ऐसे फोन कवर का आइडिया जो कि कद्दूकस जैसे दिखते हो, जिसके भी दिमाग में आया था वो जीनियस था या फिर निहायती पागल गधा। भले ही फोन उठाने पर आप खुद डर जाएं, लेकिन ये कवर बाकी लोगों को आपके फोन में ताका झांकी करने से रोक लेगा। यार मेरा तो सोचकर ही ना हाथ दुखने लग जाएगा। लेकिन एक सबसे अलग ऑनलाइन मार्केट प्लेस एटसी ने अपनी साइट पर एक हैंडमेड कस्टम फोन केस जारी किया है, जिसे देखकर आप अपनी आंखों को ढकना चाहेंगे।
सिर्फ आंखों को ही। ये आईफोन केस इतना डरावना है ही क्यों? लेकिन ग्राहक इसे बहुत पसंद करते हैं। पर भैया मुझे इन एकदम असली और क्रीपी आंखों को देखकर ही उल्टी आ रही है। छी यार। पर चलिए, इससे कम आपकी माँ आपका फोन लेने और मैसेजेस पढ़ने में 2 बार तो सोचेंगी। पर सबसे अजीब या बुरी चीज ये नहीं है जो आपको एटसी पर मिलेगी। ये तो बस शुरुआत है। हे भगवान, ये मैंने क्या देख लिया? ये तो एक बड़ा बेबी फेस मास्क है जिसमें बेबी डॉल के हाथ और पैर दोनों हैं, जिससे पहनने वाला दिखता है। बहुत ही अजीब। सच में इसे अपने सर पर जगह देने में मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। ये तो हैलोवीन के लिए डरावना है भाई। और एटसी पर एकमात्र अजीब बेबी डॉल थीम वाला आइटम नहीं है। पता नहीं क्यों, पर एक डिजाइनर ने इस साइट पर बेबी डॉल के हाथों वाले शेप के साबुन का 8 पैक बेचने का फैसला किया। मेरा मतलब है, हाँ, सचमुच हाथ वाला ही साबुन। लेकिन ये छोटी उंगलियां मुझे बहुत ही अशुद्ध महसूस करवाती हैं भाई। हे भगवान, अब तो मेरे पास ब्लीच भी खत्म हो गया। खुशकिस्मती से इस चश्मे से काम चल जाएगा। भगवान भला करे उसका, जिसे ऐसा चश्मा पहनने की खुजली लगी हुई है। और इन्हें पहनकर तो मुझे और वाहियात डिजाइन देखने की जरूरत ही नहीं है। पर उस डिजाइन को ये डिजाइन टक्कर दे सकता है। ये भी एटसी की ही देन है। हाँ, मैं मानता हूँ वे अच्छे दिखते हैं, पर सोचिए इन्हें उतारने के लिए अपने हाथ ऊपर किए और ये भूल गए इस पर नुकीले स्पाइक भी लगे। बाप रे। या उन्हें बेवजह उठाकर पता चले कि अपना हाथ ही चलवा बैठे। इससे अच्छे तो वो पहले वाले ही हैं। कम से कम सिर्फ आंखों का ही नुकसान होगा, है ना? आप जानते हैं कि दर्दनाक क्या नहीं है? जी हाँ, लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबाना। तो देर किस बात की? हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। सब कुछ कर दिया? बढ़िया। चलो देखते हैं कि और डरावना क्या देखना बाकी रह गया। जब आपके कमरे या आपके ऑफिस को सजाने की बात आती है तो आप सोचते हैं कि दीवार की एक अच्छी सजावट मस्त रहेगी। हो सकता है कि आप इसमें कुछ पौधे जोड़ लें, या अगर आपका नाम किरण है तो एक क्रिंजी लिव लाफ लव वाला कोड भी। आप जो भी हो, मुझे पूरा यकीन है कि आप अमेज़न के वॉल डिकल सुझाव अस्थमा के साथ एक बूढ़ी महिला की कभी नहीं चुनेंगे। जी हाँ, ये आपके बिस्तर पर लटकने के लिए एकदम सही 2 फीट लंबा डिकल है। लेकिन अगर ये भी आपके लिए काफी अजीब नहीं है तो एशिया ओल्ड मैन डिकल को आजमाएं। ये आपके डेस्क पर मंडराने के लिए एकदम परफेक्ट है, जो बस आपको काम करते घूरते ही रहता है। भाई, इन्हें बनाने वालों ने कभी सोचा होगा कि इन्हें लगाएंगे क्या? लेकिन डोंट वरी, जिन लोगों ने इनको खरीदा है उन्होंने इसका हल भी निकाल लिया है। बाथरूम। दोस्त, मैं तुम्हारे बारे में तो नहीं जानता, लेकिन थॉमस द टैंक इंजन ने मुझे बचपन में बहुत डराया था। एक चेहरे वाली ट्रेन में कुछ तो है जो कि सही नहीं है। जरा उस ट्रेन की इस नकल को देखो। हा, मैं हूं नर की सवारी। पर उनके चेहरे को कोई क्यों रंगेगा? जैसे कि ये मिकी माउस और थॉमस की नाजायज संतान हो, जो इतने बुरे दिखते थे कि जिन्हें पनाह बस अमेरिका के मॉल के मनोरंजन सेक्शन में मिलती हो। मुझे लगता है कि एक ऐसा राज है जिसे डिज्नी छिपाए रखना चाहता है। मिकी माउस की बात करें तो उनके आजीवन साथी मिन्नी भी इस महामारी से बच नहीं पाई है। सिंग, एमा, जिक्स, भरवा वो इलेक्ट्रॉनिक खिलौने हैं जिन्हें दबाने पर अलग सी अजीब आवाजें आती हैं। उनके मुंह खिंचाव वाले टेरिक्लोथ से बने होते हैं ताकि देखने पर लगे कि वो सच में गा रहे हैं, जो कि गुड़िया के ओरिजिनल सेट पर ही सूट करता है। लेकिन डिज्नी भी कुछ ऐसा ही करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मिन्नी और मिकी, सिंग, अमी, जिक्स बनाए। पर माफ कीजिएगा, उनके मुंह कई मायनों में एकदम अश्लील और गंदे लगते हैं, और उनकी आवाजें तो माशाल्लाह। ये सुनिए। ऐसा लगता है कि उन्होंने मिकी और मिनी के मुंह पर जबरदस्ती के 2 छेद करके उनमें दांत ठूसे। मतलब कुछ भी। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों की बात करें तो क्या आपको फबीज याद है? ये एनिमेट्रॉनिक फबॉल मूल रूप से 1998 में जारी किए गए थे और पॉपुलर खिलौने बन गए, जबकि उन्होंने बेवजह बकवास के अलावा और कुछ भी नहीं किया। हाल ही में लोगों ने अपने पुराने फबीज को सबसे खराब तरीके से मॉडिफाई करना शुरू कर दिया, उन्हें लंबा करके। ये इंटरनेट पर ट्रेंड कर रहा है, जिसमें लोग अपने खिलौनों को खौफनाक कैटरपिलर एस्केटर में बदल दे रहे हैं। भाई, मैं तो ये नहीं जानता कि लंबाई बढ़ने पर वो इतने खराब क्यों दिखते हैं। पर हाँ, इसमें कीड़े के पैर और बच्चे के हाथों जैसी चीजों को जोड़ने से ये और भी डरावने हो जाते हैं। सच में, अगर किसी मुलायम खिलौने को पूरा बर्बाद करना हो तो पता है क्या करें? उसमें दांत जोड़ दें। खासतौर से सुंदर दिखने वाले इस विनी द पूह भालू को न सिर्फ इंसानी दांत देकर बल्कि अजीब सिली हुई थूतन देकर भी पूरा बर्बाद कर सकते हैं। जी नहीं, ये किसी होस्टैल बच्चे की हरकत नहीं है, बल्कि इन खास खिलौनों का इस्तेमाल कुछ डेंटिस्ट किया करते हैं बच्चों को इत्मीनान से दांतों के बारे में बताने के लिए। लेकिन पू एक लौता नहीं है जिसके मुंह से ऐसी छेड़छाड़ की गई है, बल्कि दुनिया भर के डेंटिस्ट बाकी जानवरों के मुंह में भी इंसानी दांत का प्लास्टिक सेट ठूंस देते हैं ताकि बच्चों को प्यार से जानकारी दी जा सके। अब बच्चों का तो पता नहीं, पर मैं ऐसे अजीब डेंटिस्ट के पास कभी नहीं जाऊंगा भाई।
दोस्तों, क्या कभी ऐसी इच्छा हुई है कि किसी खिलौने को चीर फाड़ कर अंदर से देखा जाए? पर कभी कभी अंदर का सामान आपको बड़ा झटका दे सकता है, जैसा कि इस बेचारे के साथ हुआ। इसने जब एक सुंदर आम देखने वाले प्लास्टिक पोनी को तोड़ा तो पता चला कि भाई पोनी की टेल तो सचमुच की एक पोनीटेल थी। इस घोड़े की पूंछ को उस गुड़िया के बालों से बनाया गया था जिसे उसमें जबरदस्ती ठूंसा गया था। अच्छा, तो इसलिए कहते हैं कि घोड़े से छेड़छाड़ ना करो, न अगवाड़े से और न पिछवाड़े से। जी हाँ, अब जरा अपनी सांसें थाम लो और इसे देखो। जरा बताओ कि ये है क्या? भाई साहब, क्या ये अजीब रस भरी है? नहीं, ये शायद उबला हुआ मांस है। जी नहीं, आपको बता दूं कि ये गलत ही मतलब गुलाबी कैक्टस कुर्सी और ऑटोमन सेट है, जिसे चीन चेयर प्रोजेक्ट के लिए कलाकार जियांग यून ने बनाया है। इसके घिनौने मांस और चमकदार दिखने की वजह है सिलिकॉन जेल में इसको ढालना। ये आरामदायक तो लगता है, पर छी यार, इस ट्यूमर जैसी दिखने वाली सीट पर कौन बैठना चाहेगा? एक और चीज है जिस पर आप नहीं बैठना चाहेंगे, इस घिनौनी चीज पर। भाई, या तो मैंने गलत स्पॉन्ज बॉब स्क्वायर पैंट्स एपिसोड देखे हुए हैं, या इसे बनाने वाला इंसान ही अपनी शर्म लिहाज बेचकर बैठा हुआ था। उन्होंने स्पंज बॉब के चेहरे को लिया, उसे सवारी के घोड़े के शरीर पर थोपा और बस अपना मतलब निकाला। और इससे बुरी बात पता है क्या हुआ? उन्होंने बेचारे पिकाचू के साथ भी ऐसा ही किया। जरा ऊपर वाले से डर मेरे भाई। एक तरफ स्पंज बॉब से मॉल में उसका चेहरा घोड़े के लिए जबरदस्ती छीना गया, दूसरी तरफ उसके सह कलाकार सैंडी द स्क्विरल का हुई हाल आप देख लीजिए। इस ब्रिटिश एक्वेरियम के खिलौने को देखकर लगता है कि इसे किसी अंधे ने बनाया। मेरा मतलब है कि इसे पक्का बेमन से बनाया गया था, या शायद ये सैंडी का चचेरा भाई हो, सोंडी। ये सिर्फ अमेरिकी मॉल और ब्रिटिश एक्वेरियम की कहानी नहीं है, जहां ये भयानक रूप से डिजाइन किए गए नकली प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। मलेशिया के लेवेंडर गार्डन के प्रवेश द्वार के बगल में किसी ने वे मिनियन बनाने की कोशिश की है, डेस्पिकेबल मी फिल्म वाला, वो भी मुख्य भवन के पास। क्यों भाई? एक तो कारण पता नहीं, उस पर इस मूर्ति का डिजाइन भी पूरा गलत था। पीली आंखें, छोटा मुंह और साफ दिखने वाले दांत, ये किस एंगल से मिनियन लगता है भाई? क्या पता मिनियन की कोई डरावनी फिल्म भी हो जिसकी मुझे जानकारी ना हो। एक बात बताऊं, मुझे सच में फैशन समझ में नहीं आता, खास तौर पर महिलाओं का फैशन। लेकिन मुझे ये भी पता है कि सफेद कपड़े पर ये भूरा धुंधला डिजाइन ऐसा है मानो जैसे किसी ने अंदर ही हक दिया हो। हालांकि इस बात का अंदाजा फैशन की दिग्गज कंपनी अफसोस को तब हुआ जब बहुत देर हो चुकी थी। इस 2 पीस स्वेटसूट का डिजाइन ठीक ठाक ही था, बस उन्हें ऐसी कलाकारी सबसे खास जगह के ठीक ऊपर नहीं दिखानी चाहिए थी। लेकिन ये पोप ट्रेंड इकलौती आधुनिक गलती नहीं है। कपड़ों की रीसेल साइट डेपॉप पर एक महिला इसे बेचना चाहती थी। उसे लगा ये सबको क्यूट लगेगी। ये 2000 के दशक की कलात्मक रूप से रंगी हुई पोशाक थी, पर भाई ये 8 का पीस कम और किसी कीचड़ में घिसटी ड्रेस ज्यादा लग रही थी। क्या वाकई आजकल के बच्चे यही सब पहनना चाहते हैं? जीन्स और एक अच्छी खासी शर्ट में क्या बुराई थी बे? महिला फैशन का एक और पहलू जो मैं कभी नहीं समझ पाऊंगा वो है उनके बैग का जुनून, खास करके उनके हैंडबैग्स। दोस्तों, कुछ ऐसे होते हैं कि उनमें कुछ समा ही नहीं सकता, और कुछ बैग तो असल में बैग होते भी नहीं है, वे बस होते हैं। छोटी चकाचौंध वाली कुर्सियां, हाँ, कुछ समझ नहीं आती कि वो क्यों और किस लिए हैं। लेकिन जिसने मुझे सबसे ज्यादा परेशान किया है वो है ये डिजाइन। जी हाँ, ये सचमुच में एक हैंडबैग है जिसे शेरविन और कॉनराड की जोड़ी ने बनाया। ये उनके ही हाथ का एक सांचा है जो कि बैग में हैंडल का काम करता है। ये परफेक्ट है उन लड़कियों के लिए जिन्हें हमेशा किसी हाथ के साथ की जरूरत रहती है। अब एक रबर का हाथ थामना आरामदायक है या परेशान करने वाला, ये तो भैया रब जाने। जी हाँ, मुझे पता है कि ऊंचे हील्स बड़ा दर्द देते हैं, क्योंकि मैंने भी एक बार इन्हें पहनने की कोशिश की थी और उनसे 2 मिनट तक बर्फ पर छोटे जानवर जैसा फिसलता भी रहा और फिर अपने घुटने तोड़वा के लिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए जरा सोचो कि कांच की ऊंची हील्स की जोड़ी कितनी दर्दनाक खतरनाक होगी। ये ग्लास व कलाकार एलिसन लोरी की रचना है, जिन्होंने समाज की रीतियों से लड़ती हुई महिलाओं पर ध्यान खींचने के लिए इन टखना तोड़ ब्लॉकों को डिजाइन किया था। गहराई देख रहा भाई, और ये देखते हुए कि वे असल कांच से बने हैं। भारीपन भी पक्का देखना। भाई साहब, अभी तक दिखाए गए सारे के सारे अनकंफर्टेबल डिजाइन एक तरफ और ये वाला दर्दनाक डरावना डिजाइन एक तरफ, ये प्रोडक्ट कम और ऐतिहासिक कलाकृति ज्यादा है। 18वीं शताब्दी की चीनी ब्लेड कुर्सी को देखो और बताओ कि अब तो होगा मर्द को दर्द, है ना? अब आप सोचेंगे कि ये टॉर्चर के लिए यूज की जाती हुई, लेकिन हाल ही में पता चला है कि इन 12 ब्लेड वाली कुर्सियों का इस्तेमाल आत्मा को मार्ग दिखाने के लिए किया जाता था। टंग की नाम के एक प्रथा से, जहां वो अपनी मर्जी से इन कुर्सियों पर बैठते हैं, लेकिन ब्लेड उनकी त्वचा को नहीं काटेंगे क्योंकि वो काफी ब्लंट थे और अपने वजन को ध्यान से बांटकर टंग की किसी भी गंभीर घाव से बच सकते थे। ये प्रदर्शन कथित तौर पर एक अलौकिक ईश्वर जैसी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए था, जिसने उन्हें आत्माओं को दिशा देने की अनुमति थी। वो सही है यार भाई, एक मैसेज देने के लिए ब्लेड पर बैठने को तैयार इंसान से भी कभी हेर फेर मत करना। तौबा तौबा।
शुक्र है कि आज हम उन कुर्सियों का उपयोग नहीं करते। इसके बजाय आज कुछ डिजाइनर अपनी ऊट-पटांग रचनाओं से हमारी दर्द सहने की सीमाओं का टेस्ट अच्छे से लेते हैं। जैसे कि ये है स्टिक चेयर, जिसे कार्लो वोल्फ ने बनाया। गेम ऑफ थ्रोन्स के आयरन थ्रोन का लाइट वर्जन देखने के अलावा इसकी लकड़ी की स्पाइक्स और कम बैठने की जगह को देखकर ही मेरी तशरीफ में दर्द हो गया। और इसे कहते हैं ये कंटेम्पररी डिजाइन। अरे आर्ट के नाम पर ये बेहुदा बेमतलब चीजें चेपने वाले बस बंद कर दो मेरे भाई। मैं उन जगहों की खासा इज्जत करता हूँ जहाँ शौचालय एकदम टिप टॉप कंडीशन में हो। कुछ टॉप क्लास दिखाई देते हैं, कुछ में इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स होते हैं और कुछ ओ बाप रे भाई, क्या है ये धत्तेरे की। कोई भला एक मुंह के आकार के मूत्रालय को कैसे बना सकता है यार। लेकिन ये बीमारी तो हर जगह फैली हुई है भाई। पर क्या पता ये और भी ज्यादा बदतर हो सकता है फोटोशॉप की वजह से। जी हाँ, किसी ने शौचालय के कटोरे में एक इंसान का मुंह ऐड कर दिया। पहले मुझे लगा कि ये एक शौचालय की सजावट है, लेकिन भगवान का शुक्र है कि ऐसा नहीं है। सोचिए आपने ढक्कन उठाया और सामने ये दिख जाए तो भाई खड़े खड़े 1-2 नंबर जब हो जाए और बैठने से पहले ही वो भी। बहुत कम लोग एक कांटा, चाकू और चम्मच के क्लासिक कटलरी सेटअप को फिर से बनाने में सफल रहे, लेकिन इससे बाकी बनाने वाले नहीं रुके। एरागेटरी के डिजाइनर्स ने क्लासिक कटलरी सेटअप का रिमोल्डेड वर्जन बनाने के लिए 3D प्रिंटिंग तकनीकों का उपयोग करने का फैसला किया। हाँ, ये सब कुछ बहुत ही चमकीला तो है, लेकिन फाइनल रिजल्ट एकदम बेकार है। भले एक कांटे में 4 कांटे, चाकू में एक किनारा और चम्मच में कर्व भी है, लेकिन इनके वाहियात हैंडल मजा नहीं दे सकते भाई, बल्कि सजा देते हैं। इसके अलावा सारा खाना तो सीधों फंस जाएगा और अगर आप इसे बाहर नहीं निकाल पाए तो ये मक्खियों का अड्डा बन जाएगा। दोस्तों धन्यवाद, पर मैं तो अपने आम और बिन छेद वाले चांदी की चम्मच से खुश हूँ। लेकिन आपकी कटलरी इससे भी कुछ ज्यादा खराब हो सकती है। ये देखें, जब कुछ इसे रियलिस्टिक आर्ट का खूबसूरत पीस मानते हैं, भाई मेरे नजर में तो एकदम बहुत ही घटिया है। ये अजीब तरह से फर लाइन वाली चाय पत्ती और चम्मच एक सररिस्टिक डिजाइन है जिसे 1936 में मेरिट ओपेनहेम ने बनाया था और इसे अपने समय के सररिस्ट कला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। हालांकि मैं इस बारे में सोच नहीं सकता कि मैं इसका यूज करना कैसा लगेगा। गीले फर को महसूस करते हुए उस कप से चाय पीना होठों में गुदगुदी होने लगती है यार। लेकिन मुझे डराने के लिए बाल हमेशा क्रॉकरी या बर्तनों पर नहीं होते। इसका सबूत यह है कि ये राल से बना चम्मच होल्डर नहीं, ये एक कोई मार्बल पैटर्निंग नहीं है, बल्कि कुत्ते के बाल इस राल में डाले गए हैं। इसके रचनाकारों को ऐसा चम्मच होल्डर का आइडिया फनी लगा जिस पर वाकई में आप अपने चम्मच को ना रखना चाहें। एंड यू नो व्हाट, मिशन अकम्प्लिश्ड, ब्रावो। यार क्या आप बताएंगे कि ऐसा कैसे दिखता, या मैं ही बताऊं? क्या आप जानते हैं कि यीशु का अपना व्यापार भी है? जी हाँ, आप अपनी मनचाही चीज पर यीशु का चेहरा बनवा सकते हैं, ट्रक के सजावट और कटलरी से लेकर नहाने के खिलौनों तक, और इन बहुत ही खराब लाइट स्विच कवर पर भी। इस स्विच प्लेसमेंट के साथ मैं यीशु को ऑन करने का नहीं सोच सकता, ये देखते हुए कि उसके हाथ 2 बच्चों पर भी हैं। लेकिन इस धर्म में सिर्फ यही एक वाहियात डिजाइन वाला प्रोडक्ट नहीं है। ये नन्हे एंजल्स मुझे यकीन है लॉर्ड के लिए अपनी स्तुति गाने के लिए हैं, लेकिन उन मोमबत्तियों को जहां रखा गया है उससे तो वो किसी और ही चीज के गुणगान करने में लगे हुए हैं। ओह, जब आप इन्हें अगली बार दादी को संडे सर्विस में लेकर जाएंगे ना तो खासा दिक्कत हो जाएगी भाई। तो बस आज के लिए इतने वाहियात डिजाइन को बर्दाश्त कर सकते हैं आप, इसलिए मैं इसको यहीं पर खत्म करता हूँ। आपको इनमें से कौन सा प्रोडक्ट सबसे खराब लगा, और अगर आपके पास भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है कि इस सीरीज में जचेंगी तो उन्हें जरूर साझा करें, क्या पता वो अगले पार्ट में काम आ जाए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।